जब हम इस शरीर के क्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो ये शरीर जो हमारा है और ट्रांसपेरेंस हो जाता है, पारदर्शी हो जाते हैं। तो इस शरीर का हमारा अतिक्रमण हो जाता है। तो दूसरे शरीर में जो हमारा इथरिक बॉडी में जो हलचल होता है, भय है, प्रसन्नता है, खुशी है, तो इन सब वृत्तियों के प्रति हमारी जागरूकता हो जाता है। अब जैसे प्रेम है, तो प्रेम में ये शरीर जो इथरिक बॉडी है वह फैलता है और प्रसन्नता को महसूस होता है। प्रेम का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति से हम अब प्रेम कर रहे हैं उससे मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं, उसके सामने मैं अपना नग्न रूप प्रदर्शित कर सकता हूँ, उसके सामने मैं कोई जो है पर्दा नहीं रख सकता। प्रेम का मतलब ही यही होता है, अब मुझे उससे कोई भय नहीं। तो प्रेम में ये शरीर फैलता है। कभी कभी साधक ध्यान में प्रवेश करता है गहरे, तो उसको ये महसूस होता है कि मैं पूरे कमरा में फैल गया हूँ। उसका प्रतीक इतनी गहन होता है, इतना डीपली होता है, जो कि जब वह आंखें खोल कर देखता है तो ये शरीर तो वैसे की है वैसे ही दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर आंखें बंद करता है, लगता है भाव शरीर में पूरे कमरा को में फैल गया हूँ। तो वह शरीर भाव से फैलता है और सिकुड़ता है। भाव से जब वह फैलता है तो उसके फैलने की कोई सीमा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और जब सिकुड़ेगा तो एक कंडेंस बिंदु पर एकत्रित हो जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु पर जो है एकत्रित हो जाएगा। तो छोटा बड़ा होना दोनों जो है उसको भाव से संबंधित होता है। तो कभी कभी साधक ध्यान में ये घटना उसके साथ घटता है कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ या बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये भाव शरीर के कारण है, क्योंकि हमारे इस शरीर का जो बोध ही होता है तो भाव शरीर के क्रियाओं के कारण होता है। भाव शरीर को क्रियाओं हलन चलन जो है से इस शरीर का एक द्वार है, एक माध्यम है जिसके द्वारा वो प्रकट कर रहा है। भाव शरीर में अगर हमें प्रसन्नता महसूस हो रहा है, द्वेष महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, तो इस शरीर में उसका अभिव्यक्ति आएगी। चेहरा में, हमारे हाव भाव में, हमारे ऊर्जा फील्ड में उस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। भाव शरीर और इस शरीर के बीच जो सामंजस्य तभी हो सकता है जब भाव शरीर में जो क्रियाएं जो हो रही है जिससे हमें स्वास्थ्य महसूस हो, जैसे भाव शरीर में फैलना। अब फैलते कैसे हैं? तो प्रेम में फैलते हैं। तो उन क्रियाओं के प्रति हम ज़्यादा उन क्रियाओं के प्रति हम ज़्यादा जीने लगेंगे। और जैसे भाव शरीर में सिकुड़ना, तो सिकुड़ना कब होता है? जब हम भय में होते हैं, हिंसा में होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो वह शरीर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और हम सिकुड़ा सिकुड़ा महसूस होते हैं, एक उदासी छा जाता है। वो आदमी हंसने की भी कोशिश करेगा लेकिन चेहरा आपको उसको बता देगा कि सिर्फ जो है सो दांतें दिखा रहा है, कहीं चेहरा पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कोई उसका ऑरा मंडल में जो है सो हंसी से उसका स्पर्श नहीं हो रहा है, एक नकली हंसी जो है सो आरोपण करेगा। लेकिन भाव शरीर से प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं तो वह शरीर फैलता है और भाव जो है रियलिटी इमोशन के साथ प्रकट होता है। अभी हम इतने झूठे हो गए हैं कि इस शरीर के क्रियाओं के क्या भाव शरीर की क्रियाओं के प्रति भी हम झूठे हो गए हैं। जब हंसी नहीं होता है तब हंसी लाते हैं, जब प्रेम नहीं होता है तो प्रेम लाते हैं। जब मैं दुखी होना नहीं चाहता हूँ तो किसी के दुख में शोक में शोक प्रकट करने के लिए मैं उसके सामने दुख को प्रदर्शन करता हूँ। तो ये हमारी नकली चेहरा हो गया था, हमारे भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। हमें करना चाहिए क्या? भाव शरीर में विधायक मनोदशा, विधायक भाव पर हमारा जो है सो जोर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जैसे प्रेम हो गया, जैसे अहिंसा हो गया, जैसे करुणा हो गया, ये सब भाव शरीर के हिस्से हैं। जैसे घृणा हो गया, द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गया, इन वृत्तियों के साथ जब हम जीते हैं तो भाव शरीर का इस शरीर से सामंजस्य टूट जाता है, तो साधना के विकास के लिए जो है सो अवरोधक है। भाव शरीर के साथ इस शरीर का यानी भौतिक शरीर का संबंध कब होता है? वो तब होता है जब भाव शरीर प्रेम में होता है, अभय में होता है, अहिंसा में होता है, तब ये शरीर जो है सो भाव शरीर के साथ सामंजस्य में होता है और ये शरीर जो है से पूरे स्वस्थ मनोचित जो किसे हम कह सकते हैं वो आदमी में उसको प्रकट करता है। इस शरीर को आभा को देखकर या इस शरीर के क्रियाओं को देखकर कोई आदमी बाहर से भी कह सकता है जो
संवेदनशीलता जिसका उतना गहरी नहीं है, वह भी झांक देगा कि मौजूदगी मात्र से उसको ऐसा पता होगा कि ये आदमी सामान्य आदमी से भिन्न है। क्योंकि जब हम किसी के साथ कंपनी लेते हैं या बैठते हैं तो सामान्यतः तो देखता है ये दो शरीर बैठा हुआ है, लेकिन दोनों शरीर के बीच जो दूसरा शरीर है, यानी उस व्यक्ति का ईथरिक बॉडी और जिसके साथ बैठा है उसका ईथरिक बॉडी, उन दोनों का ईथरिक बॉडी में अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। हो सकता है उस समय वे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के लम्भाए से डोल रहा हो, दूसरा व्यक्ति जो है सो प्रेम, आनंद, खुशी, मैत्री के भावनाएं से लम्भाए हो, तो दोनों को शरीर पर जो प्रकट हो रहा है भावनाएं वो अलग अलग होगा। वह आदमी औपचारिकता बस आपके साथ संवाद कर रहा है या प्रेम का, या वह आपके साथ मैत्री भावना दिखा रहा है, भीतर गहरा में वो अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति रियलिटी में जिसका भाव शरीर के साथ सामंजस्य है, वो तभी सामंजस्य होता है जब भाव शरीर फैले हुए रहता है। तो फैले हुए किस वृत्ति में रहता है? वो प्रेम में रहता है, वो अहिंसा में रहता है, वो करुणा में रहता है, वह एक स्वस्थ मनोचित है। और जिस चीज़ में, जिस भाव दशा में वो सिकुड़ता है, उसके साथ साधक को करना चाहिए, अपनी सामंजस्य तोड़ लेना चाहिए, उसके साथ नहीं जीना चाहिए। इन वृत्तियों के साथ जीना चाहिए जिसमें वह फैलता हुआ महसूस होता है। तो ईथरिक बॉडी या इस बॉडी के बीच एक सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये इसका साधना से विकास हुआ, क्योंकि ईथरिक शरीर का यानी वो जो दूसरी चक्र है उसको प्रकृति के द्वारा जो दिया गया संभावना है, भय है, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है। और साधना से जब हम उपलब्ध होंगे तो प्रेम हुआ, करुणा हुआ, मैत्री हुआ, अहिंसा हुआ। इन वृत्तियों पर हमारा अपना फोकस डालना चाहिए। होता है कि हमारे सामने जो कंटेंट होता है, अब मान लीजिए कंटेंट आपके सामने एक खूबसूरत फूल है, तो जब हम उस पर अपनी ऊर्जा डालते हैं उतने समय के लिए हम भी उस फूल के आबो हवा के साथ, उसके खुशबू के साथ, उसके एक बहाव के साथ उस समय मैं भी वही हो जाता हूँ। जब हमारे सामने कोई एक मान लीजिए जो बदसूरत स्त्री है या क्रूप चेहरा है, जब मैं उस पर अपना फोकस देता हूँ उतने समय के लिए मैं भी क्रूप हो जाता हूँ और मेरी भी मनोदशाएं उन वृत्तों के बीच डोलने लगते हैं। हम अपनी फोकस किस पर देते हैं? अगर हम अपनी फोकस हिंसा पर देते हैं, अगर हम अपनी फोकस देश पर देते हैं, अगर हम अपनी फोकस घृणा पर देते हैं, तो हम घृणा ही बन जाते हैं। हमारी ढांचा जो है ईथरिक बॉडी का, उसका संस्कार जो है, उसका लीक जो है, बहाव है, उस ऊर्जा उसी बहाव से होकर बहने लगता है और लगातार हमारे ऊपर एक संस्कार का छाप छोड़ देता है और हम जो है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के पृष्ठभूमि में जीने लगते हैं। जब हम यहाँ अपना फोकस बदलते हैं, हम प्रेम, करुणा, मैत्री, अभय को अपना फोकस डालते हैं, तो हमारी ऊर्जा उस पृष्ठभूमि से गुजरने लगता है और एक अलग प्रकार के हमारे व्यक्तित्व में सुभाष आ जाता है। वह उसका साधना से ट्रांसफॉर्मेशन रूप हो गया है। तो जब हम इन वृत्तियों में जीने लगते हैं तो वह हम भाव शरीर के दूसरे संभावना का हम उपलब्ध हो गए हैं। जिस आदमी में जो है भाव शरीर अपनी साधना से दूसरी संभावना को उपलब्ध कर लिया है और जिस आदमी में भाव शरीर साधना के दूसरी संभावना को उपलब्ध नहीं किया है, दोनों आदमी साथ साथ बैठा है, तो ये तो हम देख सकते हैं कि दोनों आदमी को चेहरा या उनकी बनावट बाहरी तौर पर वो हमको सामान्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोनों आदमी को भीतर से जो एनर्जी का जो फील्ड है वो चेहरा पर वो सिकन वह हमें स्पष्ट महसूस हो जाएगा। चेहरा को आभा मंडल वह स्पष्ट महसूस हो जाएगा। अब जो आदमी निम्न वृत्तियों में जी रहा है, ईर्ष्या में, द्वेष में, हिंसा में जी रहा है, तो उसका जो व्यक्तित्व शिकरापन होगा, बहुत संकोची स्वभाव को होगा, बोलने में हिचकिचाहट होगी, पूरा जो है सो फ्री होकर कहीं बैठ नहीं सकता है, ऐसे लगेगा कि बैठा है और कहीं भीतर से बाहर से उस पर एक बहुत दबाव पड़ रहा है। उसका में पर्सनालिटी नहीं होता है, व्यक्तित्व नहीं हो सकता है, वह फॉलो करने के ही लिए पैदा हुआ है, वह हमेशा किसी के प्रभाव में आ सकता है। और ये आदमी खुशी होगा दूसरे को हिंसा, टॉर्चर, दूसरे को चोट पहुंचाकर, इसकी खुशी इसी पर होगा। और जो आदमी साधना से दूसरी संभावना को उपलब्ध हुआ है,
तो प्रेम की अलग सुभाष है, करुणा की अलग सुभाष है, मैत्री का अलग सुभाष है, उसका अपूर्व आनंद है। तो वह और आगे बढ़ता है, तो अस्तित्व उसके सामने और द्वार खोल देता है। बल्कि कर्म की पूरी श्रृंखला या कर्म की पूरी सिद्धांत ही है, जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो ये प्रकृति जो है सो रिस्पॉन्स लेता है, ये संवेदनशील है, इसकी बुद्धिमत्ता, इसकी इंटेलिजेंसी ये जो है संवेदनहीन नहीं है। आप जैसा जीवन जी रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसका वो जवाब देता है। जरूरी नहीं है एक निरीह प्राणी है उसको मैं मार दिया, वो तो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अब जरूरी नहीं है वो क्रिया और प्रतिक्रिया, उस प्रक्रिया के जवाब जो है सो वही आकर मुझे देगा, ऐसा संभव नहीं है। उसका जवाब देने के लिए हो सकता है प्रकृति दूसरे भी आदमी को जो है सो मुझे इन्वॉल्व करे, उसका द्वारा भी हमें को जवाब देगा। तो कर्म का पूरी सिद्धांत है, जो हम करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमारे साथ आता है। आदमी तो सोचता है मैंने ये हत्या कर दी या ये कर्म कर लिया या चोरी कर लिया, मैं बच गया, हो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी विराट कायनात चल रहा है, इतनी गहन अनुशासन में पृथ्वियाँ घूम रही है, चांद घूम रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे हैं, कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। एक गहरी अनुशासन है। समय पर ऋतुएं आते हैं, समय पर सूरज आते हैं, सब चीज अपने समय पर जो है सो आता है, वर्षा होते हैं। तो कहीं एक गहरी अनुशासन है। तो ये अस्तित्व जो है संवेदनहीन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है। हम जो कृत्य करते हैं उस कृत्य का रिस्पॉन्स वो देता है। वो देता है तो कहीं ऊपर में कोई व्यक्ति रूप में परमात्मा बैठा है, वो देता नहीं है। कण कण में इस अस्तित्व का वो इंटेलिजेंसी, वो बुद्धिमत्ता जो है छिपा हुआ है। और जो हम इस व्यवहार करेंगे वह प्रतिध्वनित होकर वह हम पर आएगा। इसीलिए कर्म करते समय ये बिल्कुल सोचें जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फिर फल आप ही को काटना पड़ेगा। कर्म तो छोटा है, बीज तो बहुत छोटा है। जब उसे हम जमीन में डाल देते हैं, अनुकूल समय परिस्थिति और काल को पाकर जब वो बड़ा होता है तो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो कर्म तो हम छोटा करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका फल जो है बहुत भयानक होता है, या उसका फल बहुत विराट आता है। तो शुभ होगा उसका रिस्पॉन्स अस्तित्व वैसा देगा, अशुभ होगा उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही देगा। अब शुभ इसलिए कर रहे हैं, मान लो किसी को आप जो है सो दान दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं जो कि मैं इस व्यक्ति को दान दिया हूँ, ये हमारे कल्याणार्थ होगा, या स्वर्ग में मेरे लिए एंट्री हो जाएगा, या शास्त्र कहता है दान करने से अच्छा है। तो ये दान 2 कौड़ी का, ये बिजनेस है, ये दान है ही नहीं। इससे अच्छा आप नहीं देते। जब आप प्रेम से भर जाए, उसके लिए कुछ करने की वृत्ति आ जाता है, और फलाकांक्षा रहित, उद्देश्य रहित दिया, मैं देने में ही आनंद है। मिले कि न मिले, स्वर्ग मिले कि नरक मिले, मुझे परवाह नहीं। किसी उद्देश्य से नहीं दिया है, वैसे ही दिया हूं, वो हुआ शुद्धतम दान। अस्तित्व उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। यहाँ हम अपनी भाग्य स्वयं लिखते हैं, कोई लिखने वाला नहीं है। हम जो किए हैं वही हम हुए हैं, हम जो लिख रहे हैं वही हम हो रहे हैं। ध्यान के बगैर इस अंधेरा को कोई नहीं छांट सकता है। ध्यान ही वह प्रकाश है जिस प्रकाश में यह अंधेरा छटेगा। तो दूसरे शरीर के जब हम क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण हो जाएंगे, वेव के प्रति होशपूर्ण हो जाएंगे, तो दूसरे शरीर में जो भावनाएं हैं, उदासी है, प्रसन्नता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो भावनाएं हैं, वह वेव है। और पहले शरीर में आकर वह ध्वनि में बदलता है, पहले शरीर में आकर वह क्रिया में बदल जाता है। तो उन वेव के प्रति मुझे जागना होगा। अब जब मान लीजिए हम घृणा के वेव के प्रति जागे, तो जब हम जागेंगे तो उसका दूसरा पहलू प्रेम प्रकट हो जाए, क्योंकि वो विध्वंसक मेरे भी लिए है और दूसरे के लिए है। और ये बहुत निम्न मनोवृत्ति है कि दूसरे आदमी को हम चोट पहुंचाकर हम आनंदित हो कैसे सकते हैं। दूसरे को हिंसा कर कर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, दूसरे को घर जलाकर मैं आनंदित कैसे हो सकता हूँ। जब हमारा पड़ोसी गरीब रहेगा, मैं कितना भी अमीर हो जाऊंगा, मुझे आनंद और खुशी नहीं मिल सकता। जब मैं घर से निकलूंगा तो उस नंगे भूखे हुए आदमी को, झोपड़ी में रहते हुए आदमी को देखूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं अगर संवेदनशील हूं तो मुझे उसका दर्द एहसास होगा। तो तब वो दर्द जो है सो दूसरे को भी पीछा करता है।
ऐसा नहीं है मैं अपने चार दीवारी के अंदर जो आसियां बना लिए, आसियां बनाकर मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। तो हम पड़ोसी के साथ कैसे जीते हैं, आसपास के साथ, पशु पक्षी वृक्ष के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये परिलक्षित करता है कि मैं कैसा। साधक हुआ है जो वस्तु को व्यक्ति में बदल जाता है, और संसारी हुआ है जो व्यक्ति को वस्तु में बदल देता है। जैसे मैंने यहाँ पर बुहारी लगाया, अब कितने आदमी को देखेंगे बुहारी लगाया और झाड़ू कैसे उठाकर पटक दी। एक साधक भी है, उसने बुहारी लगाया और झाड़ू को बहुत संवेदनशील रूप से वैसे ही रखा जैसे उसमें आत्मा हो, क्योंकि एक उपयोगी वस्तु है और इसके साथ मैंने उपयोग किया, इसको कैसे रख रहा हूँ, ये वस्तु के साथ हम व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मैं भीतर कैसा हूँ ये परिलक्षित करता है। मैं कैसे उठता हूँ, कैसे बैठता हूँ, ये मेरी भीतरी मनोदशा के बारे में बता रहा है। मैं लोगों से कैसे व्यवहार करता हूँ, मैं लोगों के साथ कैसे जीता हूँ, कैसे संवाद करता हूँ, कैसे सामंजस्य बैठाता हूँ, ये मेरे भीतर के वे प्रतिपल मुझे प्रभावित करने लगा। हमें उसको प्रति जागरूक होना है। जब हम इन शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारा एंट्री तीसरे शरीर में होता है। तीव्र भावनात्मक आघात के क्षण में भाव शरीर का स्पष्ट बोध। अब जैसे एक आदमी अचानक कोई आकर उसे सूचना देता है कि कल 3 बजे जो है आपको फांसी लग जाए। जहां तक संबंध है इस शरीर के आकार और आयतन में कोई फर्क नहीं हुआ है, लेकिन भाव शरीर में जो है ये बात सुनते ही भाव शरीर इस शरीर को छोड़ने की तैयारी में लग गए। भाव शरीर में एक उदासी, एक अलगाव, इन भावना का जो है सो स्पष्ट बोध इस शरीर के द्वारा झलकने लगा है। अब फांसी हो न हो, बदल भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इस शरीर पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ गया है। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में हम जा रहे हैं, किसी ने शेर ने मुझ पर हमला किया है, अब भाव शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि खतरा का क्षण आ गया है, शरीर छोड़ने की तैयारी में लग गया है, और शरीर छोड़ने की तैयारी में जब भाव शरीर लग गया है तो ये शरीर की गति, ये शरीर अपनी सुरक्षा करने में असक्षम है, क्योंकि इस शरीर को सारी सुरक्षाएं जो देगा या प्रकृति से जो भी मिला है भावनाएं, वह इस शरीर को सेल्फ करने के लिए, सुरक्षाएं करने के लिए मिले। तो इन भावनात्मक क्षणों में जब मान लीजिए कोई प्रिय आदमी हमारा या प्रेमी या प्रेम का मृत्यु हुआ है, तो उस समय में इस शरीर में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से भाव शरीर में जो है सो उसके जाने से लगता है मेरे व्यक्तित्व कुछ खो गया है, क्योंकि प्रेमी प्रेम का दो शरीरों के बीच मैत्री संबंध नहीं है, एक अंतर संबंध है। और अगर दोनों के बीच एक लंबे समय तक जिया जाए तो एक दूसरे में गुण, दोष, शरीर की संरचना, ये सब भी एक्टिव होने लगता है, ये सब भी एक गहन संवाद हो जाता है। वह दो शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन एक ही शरीर के दो हिस्सा हो गया है। तो इतनी गहरी प्रवेश उसका हो गया है कि प्रेमी या प्रेमिका के मृत्यु होने के बाद उसको इतने जल्दी नहीं खोया जा सकता है। प्रेम कितना गहरा है इस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी 3 महीना लग जाता है, सामान्य में 9 भी महीना लगता है, और बहुत गहरा हो तो 3 साल भी लग जाता है, क्योंकि समय हर घाव का मिटा देते हैं। तो जब हम तीव्र भावनात्मक क्षणों में होते हैं तो भाव शरीर का स्पष्ट हमें बोध होता है। तो जब उनकी क्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जो प्रकृति से हमें भाव दशाएं मिली हैं, और वह भी मिली हैं ताकि इस शरीर को सुरक्षा के लिए, तो जब उनके प्रति हम होशपूर्ण जागरूक हो जाएंगे तो वह दूसरी संभावना को उपलब्ध हो जाएंगे और हमारा दूसरा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो मैं होश के बारे में बोला हूं, लेकिन ये होश और जागरूकता साधा कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी तो मैं 5 मिनट बैठने की कोशिश करता हूँ, पाँव में चींटियां काटने लगते हैं, हाथ झुनझुना जाता है, रीढ़ जो है सो झुक जाता है, मन भागा भागा लगता है। तो मैं 5 मिनट अभी बैठ नहीं सकता हूँ ध्यान के लिए, और उसको आप कह रहे हैं होश। अभी मैं जो
इसके बारे में संवाद कर रहा हूँ। पूरी ध्यान का मतलब ही है जागरूकता, होश। लेकिन ये जागरूकता होश के होने के लिए पहले शरीर की अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, दूसरे शरीर के अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, तीसरे शरीर को अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा। जब तीनों शरीर की अशुद्धियाँ दूर हो जाएगा तो तीनों शरीर एक संरेख में आ जाएगा। अब आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चाहे तो बैठ सकते हैं, बिना खुजलाने की इच्छा रखते हुए। जिस मनोदशा, जिस भाव दशा में आप जीने के निर्णय किए हैं वह आप जी सकते हैं, आप में कुछ मालकियत होगी। तो इतने सारे मेरे भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको विदा कैसे करेंगे? उसके लिए ध्यान है, प्रोसेस है, विधियां हैं। उस सत्र पर मैं अलग से पहले बात करूंगा कि ध्यान कैसे किया जाएगा, ध्यान की विधियां क्या है और हमारे अंदर वह विधियां कैसे काम करता है। इन सब का जो है सो कुछ दिनों के बाद मैं अलग एक चैप्टर बाय चैप्टर मेडिटेशन का सीरीज चालू करूंगा। और वह ध्यान साधक 2 घंटा सुबह, 1 घंटा अगर शाम कर ले तो फिर जिंदगी में अलग से कुछ करने की जरूरी नहीं है। ध्यान वह ऐसा जीवंत है जो उसे आज आप 1 घंटा दिए तो 1 घंटा के बाद आप वह आदमी नहीं निकलेंगे जो आदमी ध्यान में करने के पहले था। वह आग ही क्या जिसमें हाथ दूं और जलाए ना। हमारी प्रार्थना या पूजा मंदिर और गिरजे में करते हैं, आदमी जाता है और प्रार्थना घर के लौटता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व वैसे के वैसे मुर्दा, कोई उसमें बदलाहट नहीं महसूस होता है। बरसों से जा रहा है, लगता है और घिस पिट गया और उससे वास आ रहा है, बू आ रहा है और वह जो है सो गंदगी से भर गया। नहीं, प्रार्थना का और ध्यान का मतलब है आज अगर आप 1 घंटा दिए तो कल कहना नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से अगर 1 घंटा आप पूरा किए, मेहनत किए, तो वह 1 घंटा कल आपको खींच के लाएगा। वह सारे दिन में आप उसका परिवर्तन देखेंगे, उसकी जीवंतता देखेंगे, उसके लाइव महसूस होगा कि मेरा व्यक्तित्व में किस प्रकार का रूपांतरण हुआ है, किस प्रकार का चेंज हुआ है, किस प्रकार का स्पॉन्टेनियस मेरे व्यक्तित्व में प्रदत्त हुआ है। इन सारी विधियों पर हम जब ये सत्र पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और हमारी प्रत्येक आदमी से ये कहना है, जो भी श्रोता हो, साधक हो, 24 घंटा है, 2 घंटा जरूर ध्यान के लिए दें। वही आपकी मूल पूंजी है। और अभी भी आप में जो कुछ किए हैं, जो कुछ भी प्रतिभा है, वह ध्यान की बदौलत हो। चाहे अभी किए हो या किसी जन्मों में किए हो, ध्यान के बिना कहीं कुछ मिलता नहीं है। ध्यान वह पूंजी है, ध्यान वह कुंजी है जो हमारे भाग्य को खोलता है, हमारे प्रतिभा में धार देता है। एक कृष्ण या एक बुद्ध को जो होने की संभावना है वो प्रत्येक मनुष्य में है। अंतर यही है, वह अपनी अंतिम खिलावट को उपलब्ध हो गए हैं। मैं जमीन पर जो है सो सड़क रहा हूं। प्रकृति ने मुझ में भी उतनी ही तत्व दिया है। कहा जाता है हर एक आदमी के मस्तिष्क में 7 करोड़ सेल है और वैज्ञानिक कहता है कि अगर एक से एक सेल को जोड़ दें तो पूरी पृथ्वी को परिक्रमा कर लेगा। एक ही सेल को इतनी पावर है कि विश्व के समस्त लाइब्रेरियों को अपने मस्तिष्क के अंदर रख लेगा अगर उसे समय मिले। लेकिन सामान्य आदमी को जो मस्तिष्क है वो 2% सक्रिय होता है। और हमारे महान से महान जीनियस प्रतिभाशील व्यक्ति में वो मस्तिष्क 15% कार्य करता है, जिसे हम आइंस्टीन, भाभा, न्यूटन, ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, एडिसन, इन सब के मस्तिष्क को जो जांचा गया, जिनका IQ लेवल जो है, इंटेलिजेंट कोशिएंट, इनका जो है 15% पाया गया। और जब ये 100% जाग जाता है तो वो मस्तिष्क कैसा प्रतिभावान होगा, वो व्यक्तित्व में कैसा धार होगा। वो किसी बुद्ध में, किसी कृष्ण में, किसी पतंजलि में वो मस्तिष्क 100% एक्टिवेट हो जाता है। कैसे वो 100% एक्टिवेट हो, हम उसका एक सीरीज ही अलग से शुरू करेंगे और उसमें उस प्रोसेस, वो ध्यान के मार्ग और विधियां की उसमें चर्चा करते रहेंगे। तो हम अपनी प्रतिभा में धार दें ताकि ये दास्ता और उदासी भरा जिंदगी विदा हो सके। जिंदगी में एक नए सुगंध आए, एक नई
अब हवा है, एक नया डायमेंशन आए, वह ध्यान के साथ हो सकता है। इसीलिए ध्यान करें, ध्यान ही सभी दुखों को पार ले जाए।